कन्हैया लाल कपूर साहब का एक बहुत ही उम्दा मजमून है, हमने अपना भारतीयकरण किया। हमने सोचा इससे पहले कि कोई शख्स हमारा भारतीयकरण करे, क्यों ना हम हिम्मत से काम लेकर अपना भारतीयकरण कर डालें। सबसे पहला मसला हमारे नाम का था। जैसा कि आप शायद नहीं जानते, हमारा नाम इकबाल चंद है। हमें ख्याल आया इकबाल अरबी का लफ्ज़ है, हिंदुस्तान में रहते हुए अरबी नाम रखना कहाँ की हुब्बुल वतनी है। हमने अपना नाम कंगाल चंद रख लिया। ये नाम वैसे भी हमारी माली हालत की गमाजी करता था, ना सिर्फ हमारी बल्कि मुल्क की हालत की भी। दूसरा मसला लिबास का था। पतलून, कोट और टाई में कहीं हिंदुस्तानियत नज़र न आई। ये तीनों चीज़ें हमारी ग़ुलामाना जहनीत की नुमाइंदगी करती थीं। बेहद ताज्जुब हुआ हम आज तक उन्हें कैसे पहनते रहे। सोचा पतलून के बजाय पायजामा पहना करें, लेकिन किसी फ़ारसी दान ने बताया पाजामा लफ्ज़ भी ईरान से हिंदुस्तान में आया है। हम धोती और कुर्ता पहनने लगे। कमीस इसलिए नहीं कि कमीस अरबी का लफ्ज़ है और उसमें अरबी की बू बास बसी है। तीसरा मसला बालों का था। अंग्रेज़ी ढंग से बाल रखना मुल्क से गद्दारी नहीं तो और क्या था। हमने नाई से कहा हमारे सर के दरमियान एक लंबी चोटी रखने के बाद सारे बाल काट दो। उसने ऐसा ही किया। कदीम हिंदुस्तानियों की तस्वीर में हमने देखा था, वो बड़ी घनी और लंबी मूछें रखा करते थे। उनकी पैरवी करते हुए हम मूछें बढ़ाने लगे। हमारे छोटे से चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें देखकर हमारे अहबाब समझे हमने किसी नाटक कंपनी में काम करने के लिए बनावटी मूछें लगाई हैं। अहबाब की बात छोड़िए, जब हम अपने को इस नए रूप में देखते तो यूँ महसूस होता हमें खुदा ने नहीं, शंकर कार्टूनिस्ट ने बनाया है। लेकिन हम ज़रा भी नहीं घबराए। हिंदुस्तानी बनने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। अब आप हमारी ऐनक ही को ले लीजिए। हमने कई पंडितों से पूछा क्या रामायण और महाभारत में कहीं ऐनक का जिक्र भी आया है। उस दौर में लोग वनस्पति घी कहाँ खाते थे जो इनकी बिनाई जवानी में ही कमज़ोर हो जाती। हमने सवाल किया क्या सुग्रीव, कुंभकर्ण और दुशासन सबकी बिनाई इतनी तेज़ थी कि उन्हें कभी ऐनक लगाने की ज़रूरत महसूस ना हुई। कहने लगे वो सब काजल लगाया करते थे। हमें अपने मसले का हल मिल गया। ऐनक उतार दी और काजल इस्तेमाल करने लगे। नतीजा ये हुआ कि रात के वक्त रस्सी पर सांप और बकरे पर कुत्ते का धोखा होने लगा। नेज़ जब कोई किताब पढ़ने की कोशिश करते तो काला अक्षर भैंस बराबर मालूम होता। कुछ दिनों बाद हमें रात के अलावा दिन में भी हर चीज़ पर किसी दूसरी चीज़ का धोखा होने लगा। आँखों के एक डॉक्टर से मशवरा किया। उसने समझाया अगर आप अंधे नहीं होना चाहते तो फ़ौरन ऐनक लगा लीजिए। लेकिन ये हिंदुस्तानी नहीं है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये घड़ी जो आपने कलाई पर बांधी है हिंदुस्तानी नहीं, और ये सिगरेट जो आप पी रहे हैं ये भी हिंदुस्तानी नहीं है। आपने बहुत अच्छे वक्त याद दिला दिया। कल से हम हुक्का पिया करेंगे। और घड़ी के बारे में आपने क्या सोचा है। घड़ी उतार देंगे और वक्त मालूम करना हो तो किसी से पूछ लेंगे। खैर जो चाहे कीजिए, लेकिन ऐनक ज़रूर लगा लीजिए, नहीं तो आंखें ना रहेंगी। ये सोचते हुए अगर हम अंधे हो गए तो हिंदुस्तान में अंधों की तादाद में इजाफा करने के अलावा और कुछ ना कर सकेंगे। हमने ऐनक लगा ली। एक रात जब हम टेलीविज़न देख रहे थे, हमारे एक दोस्त ने एतराज़ किया टेलीविज़न हिंदुस्तानी नहीं। हमने उसकी अकल का मातम करते हुए कहा अगर ज़माने कदीम में टेलीविज़न ना होता तो संजय महाराज धृतराष्ट्र को महाभारत का आंखों देखा हाल किस तरह सुना सकते थे। वो तो योग का मौजज़ा था। आप इसे योग का मौजज़ा कह लीजिए, हम तो समझते हैं संजय के पास टेलीविज़न सेट था। संजय की वफ़ात के बाद वो सेट कहाँ गया। महाभारत की जंग में तबाह हो गया। कुछ और दिनों के बाद हमारे एक दोस्त ने हम पे नुक्ताचीनी करते हुए कहा आपने अपना भारतीयकरण तो कर लिया, लेकिन आप बूट क्यों पहनते हैं। कल से जूता पहना करेंगे। जूता पहनकर चलने में
काफ़ी तकलीफ़ का एहसास हुआ क्योंकि वो पाँव को बुरी तरह काटता था। हमने उसकी भी परवाह न की, लेकिन बातें बनाने वाले कब चुप रह सकते हैं। कहने लगे, आप बस या टैक्सी में दफ्तर क्यों जाते हैं, रथ या पालकी में जाया कीजिए। हमने झुंझलाकर कहा, 20वीं सदी में रथ और पालकियां हैं कहाँ जिन पर सवार हुआ जा सके। तो फिर पैदल जाया कीजिए। दफ्तर 8 मील पर है, पैदल किस तरह जा सकते हैं। तो फिर भारतीयकरण का खप छोड़ दीजिए। वो हम नहीं छोड़ सकते। वो भक्ति कसते हुए बोला, आपकी श्रीमती जी तो अभी तक लिपस्टिक और पाउडर लगाती हैं, उनका भारतीयकरण कब होगा। बात तल्ख ज़रूर थी, लेकिन सच्ची थी। हमने वादा किया कि श्रीमती जी से इसरार करेंगे, आइंदा पान से अपने होठ रंगा करें और पाउडर के बजाय चंदन का लेप किया करें। हमने समझा था कि अब कोई नुक्ताची हम पे इल्ज़ाम न लगाएगा कि हम 100% हिंदुस्तानी नहीं हैं, लेकिन हमारा ये ख्याल गलत साबित हुआ। एक शाम कुछ नौजवान हमें मुबारकबाद देने के बहाने घर पर आए। बातों बातों में उन्होंने पूछा, मुकम्मल हिंदुस्तानी होने के बावजूद आपने टेलीफोन क्यों लगा रखा है। टेलीफोन तो ज़िंदगी की एक अहम ज़रूरत है भाई, लेकिन इसकी ईजाद तो हिंदुस्तान में नहीं हुई। यूँ तो बिजली की ईजाद भी हिंदुस्तान में नहीं हुई। आप वजह फरमाते हैं, फिर बिजली के बल्बों के बजाय चिराग जलाया कीजिए। चिरागों से उतनी रोशनी कैसे हासिल की जा सकती है। आपने घर में कुर्सियाँ क्यों रखी हैं। बैठने के लिए। कदीम हिंदुस्तानी कुर्सियों पर नहीं बैठते थे, और किस चीज़ पर बैठते थे, फर्श पर। 2-1 मिनट के सुकूत के बाद एक नौजवान ने कहा, आप चाय क्यों पीते हैं भाई, और क्या पिया करें। जोशांदा कोई पीने की चीज़ है तो फिर दूध पिया कीजिए। दूध हजम नहीं होता और फिर महंगा भी है। आपके लड़के मेडिकल कॉलेज में क्यों पढ़ते हैं। हम उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं। डॉक्टर क्यों, वैद्य क्यों नहीं। हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम में एतकाद नहीं है, पर वो तो खालिस हिंदुस्तानी सिस्टम है। होगा, हमें पसंद नहीं। बाकी हिंदुस्तानी चीज़ें पसंद नहीं, ये क्यों नहीं। इस सवाल का हमारे पास कोई जवाब नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 100% हिंदुस्तानी नहीं। वो चले गए, लेकिन हम अजीब दुविधा में पड़ गए। क्या इतना कुछ करने के बाद भी हम अपना मुकम्मल भारतीयकरण नहीं कर सके। क्या वाकई चिराग जलाना होगा, जोशांदा पीना पड़ेगा, लड़कों को गुरुकुल भेजना होगा, और ये सब कुछ कर लिया तो नुक्ताची कहेंगे, आप अंग्रेज़ी अखबार क्यों पढ़ते हैं, पेंसिलिन के टीके क्यों लगवाते हैं, केक और बिस्कुट क्यों खाते हैं, श्रीमती जी को डार्लिंग क्यों कहते हैं। बहुत देर सोचने के बाद हमने फ़ैसला किया, अखबारात में ऐलान कर दें, जहाँ तक मुमकिन था हमने अपना भारतीयकरण कर लिया है, इससे ज़्यादा भारतीयकरण करने की हम में तौफीक नहीं।